घनमूल निकालते हैं। तो इसको पहले हम, ये एक मिश्र भिन्न में है, एक पूर्ण संख्या है और एक भिन्न के रूप में है। इसको हम पहले सही करेंगे, यानी विषम भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 64 और फिर 23 को जोड़ना है उसमें, इन दोनों की गुणा होती है और ऊपर वाले को शेषफल को जोड़ते हैं और नीचे क्या रहेगा हमारा 64। पहले हम इसको सही कर लेते हैं। तो 4 5 को 20, 2 5 का 30 और 2 32, 320 में 23 को हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 343 बटे 64। तो ये आपका जो है हमने सही कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग इसका क्यूब रूट निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। इसको लिखेंगे 343 का जब हम लोग यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो 3 जाएगा, 3 से जाएगा और 7 से चेक करेंगे। 7 से 7 चौक 28, 7 नाम 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो इस तरीके से हमारा 343 के गुणनखंड हो गए। और 64 के करेंगे तो 2 से जाएगा 32 बार, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार और 2 से 2 बार और फिर 2 से 1 बार। ठीक है, तो ये हमने गुणनखंड यहाँ पे किए हैं। तो इनको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्यूब रूट में। ऊपर है 343, 7 गुणे 7 गुणे 7, ये हमारा एक समूह बना लेगा। ठीक है, 3 संख्याओं से एक समूह बन जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7। और ऐसे ही 2 को लिखेंगे हम लोग 6 बार, तो यहाँ पे ये 2 समूह बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग इसको क्यूब रूट हटाकर लिखेंगे तो एक बार लिखेंगे 7 को और 2 के 2 हैं यहाँ पे समूह, तो 2 बार लिखेंगे। तो इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो आएगा 7 बटे 4। कितना आएगा 7 बटे 4। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका 5 नंबर करेंगे। ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें करना है इसको। सबसे पहले हम संख्याओं को सही रूप में लिखते हैं। ठीक है, मिश्र भिन्न को हम लोग पहले विषम भिन्न में लिखते हैं, फिर उसका हम लोग घनमूल निकालते हैं और उसके अलग अलग गुणनखंड करते हैं। इसके बाद हमारा है 101 सही 91 बटे 125। इसको कैसे लिखना है हमें, 125 की गुणा किससे होगी, 125 की गुणा होगी 1 से और 91 को यहाँ पे जोड़ेंगे और नीचे हमारा कितना रहेगा 125। ठीक है, 125 का 1 से गुणा करेंगे 125 ही आएगा और 125 में 91 जब हम जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 9 और 1 2 11 और 1 और 1 2, 216 आ गया और नीचे हमारा 125 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जब घनमूल निकालेंगे तो इसको लिखेंगे क्यूब रूट में 216 बटे 125 और यहाँ पे हम लोग 216 के पहले गुणनखंड करेंगे तो आपके गुणनखंड 216 के आएंगे। 2 से चलते हैं, 2 एकम 2, 2 अठे 16। और जब एक संख्या के बाद जब हम लगातार 2 संख्या काटते हैं तो उससे पहले हम 0 लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 108 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 54 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और फिर 3 से 3 नाम 27, फिर 3 से 3 तिया 9 और फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हमारे 216 के आ गए। इसी प्रकार से हम लोग 125 के जब निकालेंगे तो यहाँ पे आपके आएंगे 5 से जाएगा 25 बार, 5 से जाएगा 5 बार और 5 से जाएगा 1 बार। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हम इनको क्यूब रूट में लिखेंगे, घनमूल में लिखेंगे। 216 के जो गुणनखंड आए हैं 3 3 के समूह बना देंगे उनके, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3। इसके बाद हमारा है बटे में 125 के आए 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, और जब इनको हम बाहर लिखेंगे घनमूल के बाहर, घनमूल को हटा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 एक बार आएगा, 3 एक बार आएगा और 5 एक बार आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 तिया 6 और बटे में 5।
5। तो ये जो हमारा 191/125 है, 191/125, तो इसका जो हमारा घनमूल आया वो 6/5 आया। और इसको हम अगर सही से लिख सकते हैं तो 5 एकम 5, 1 सही 1/5, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग 7/4 को लिखेंगे तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 सही 3/4, ठीक है। 1 सही 3/4 इसको लिख सकते हैं 7/4 को, और इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/5। ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसका 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 22 सही 161/216। सबसे पहला काम क्या है, हमें इसको सही करना है। और जो है यहाँ पे हम जब सही करेंगे तो 22 की 216 की गुणा करानी है हमें 22 से, और 161 को जोड़ देना है, और नीचे आपका आएगा 216, ठीक है। और उसके बाद हम लोग करेंगे 22 की इसमें गुणा करेंगे तो 22 छक्का 132 का 2, हासिल 13 जाएगा वहाँ पे, और 22 एकम 22 और 13 35 होता है। 22 और 13 35 का 5, 3 22 गुना 44 और 3 47, 152 आ गया। और इसमें हम लोग अभी 161 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सही किया तो इसका 2 और 1 3 आ गया, और 6 5 11, और 7 और 1 8 1 9, इसका आ जाएगा 49, और 7 2 1 3, 6 5 11, 7 1 8 1 9, और 4 4913, और यहाँ पे आपका आएगा 216, ठीक है। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे घनमूल निकालेंगे। यहाँ पे इसको करेंगे क्यूब में 4913/216। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 4913 के जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 3 है, और जब यहाँ पे 3 है तो हम 7 से चेक कर सकते हैं, तो 7 से यहाँ पे नहीं जाएगा ये। फिर यहाँ पे हम किससे चेक करेंगे, ये 7 से नहीं जाएगा तो 17 से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 का 7 हो जाता है, आपको पढ़ाया था। तो 17 से जाएगा, 17 दूनी 34, और 17 दूनी 34, 15 इसको दे देगा, 151 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 17 9 153, और 17 8 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 8 7 56, और 8 एकम 8 5 13, ठीक है। तो यहाँ पे 151 से जब 36 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 15, और फिर ये 3 153 बना लेगा, और 17 से जाएगा 9 बार, ठीक है। तो ये 7 से नहीं कटा, लेकिन हमारा 17 से कट गया। इसके बाद फिर 17 से करते हैं, तो 17 एकम 17, और यहाँ पे आपका 3 11 उसको दे देगा, 17 7 119, यानी 17 से फिर कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चला कि इसके जो गुणनखंड है वो है 17 × 17 × 17, ठीक है। और 16 को लिख सकते हैं हम लोग 6 6 36 छक्का 216, ठीक है। ये हमें पता है कि 216 जो है वो 6 का घन होता है, 6 का क्या होता है, घन होता है। 6 3 18, 6 36 6 36, 6 कम 6, इस तरीके से। तो हम इसको जब बाहर निकालेंगे तो 17 एक बार आएगा और 6 एक बार आएगा। इसको थोड़ा और सही से लिखेंगे, 6 दूनी 12, 2 सही 5/6, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। मिश्र भिन्न को पहले हम विषम भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद हम उनका घनमूल निकालेंगे। तो भाग विधि से यहाँ पे करते हैं, गुणनखंड विधि से करते हैं, और अलग अलग। इसके बाद हम लोग इसके गुणनखंड निकालते हैं। ये आप लगाइए। इसके बाद हम लोग चलेंगे 5 नंबर खंड पे। इसके बाद हम लोग 5 नंबर खंड पे चलेंगे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ दशमलव संख्याएं आपको दी हैं, और उन दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम लोग।
तो 5 नंबर आपका है निम्न दशमलव संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। आपका नंबर 1 है 1.331। दूसरा आपका नंबर है 42.875। तीसरा आपका है 54.872 और आपका जो चौथा नंबर है वो है 74.088। इसके बाद जो हमारा पांचवा नंबर है 5.832 और जो छठा नंबर आपका है वो है 0.000729। तो इन संख्याओं का हमें क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल हम करेंगे गुणनखंड विधि से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला नंबर डालते हैं 1.331। अब हम कैसे कर सकते हैं इसके गुणनखंड। तो सबसे पहले हम इसको एक परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिखते हैं। यहाँ से दशमलव जब हम हटाएंगे तो नीचे एक पर 3 0 आएंगे, ठीक है, यानी 1000 आपका बटे में हो जाएगा। तो जो आपका भिन्न बनी या आपकी जो परिमेय संख्या बनी वो बनी 1331 और बटे में 1000, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम 1331 के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 1 है और 1 जो है एक इकाई के अंक में होगा, उस नंबर से कर सकता है, उससे हम पहले चेक करते हैं। तो पहले हम 11 से चेक करेंगे। यहाँ पे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। तो 1331 जो है 11 से 121 बार कट गया। फिर 11 से करेंगे 11 एकम 11, 11 एकम 11 और दोबारा से करेंगे 11 से, तो 11 एकम 11, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो इसका घनमूल आएगा उसको हम लोग लिखेंगे क्यूब रूट में 1331 बटे 1000 और यहाँ पे आपका यहाँ पे होगा क्यूब रूट में 1331 को 11 गुणे 11 बटे और 1000 के यहाँ पे 3 0 हैं, तो इनको अलग अलग हम 10 गुणे 10 यानी एक 0 के गुणन में लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 को हम लोग 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इनके गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1000 के गुणनखंड 10 गुणे 10, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अगर हम इसको खोलकर लिखेंगे, घनमूल हटाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो घनमूल की संख्या आएगी वो आएगी ऊपर 11 और नीचे 10। और इसको जब हम दशमलव रूप में लिखेंगे तो 1 0 नीचे है, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाता है, यानी कि किधर से एक अंक, इकाई से एक अंक, ठीक है, आपका दाएं साइड से, जहां से हम लोग संख्याओं को गिनना शुरू करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा इस तरीके से। ये नहीं कि आप इधर से बाएं तरफ से लगाते हैं, इधर से आपका लगेगा इकाई के अंक के बाद हम एक शून्य या दशमलव लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। तो ये हमारा आ गया 1.1, ठीक है। 1.1 का जो वर्ग है वो 1331 यानी 1.331 होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है 42.875। इसको सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो 42.875 को जब हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, 3 0 आ जाएंगे नीचे,
और उसके बाद हम 42,875 के यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो 42,875 और जब हम इसके गुणनखंड यहाँ पे करेंगे तो इसके इकाई के अंक में बच्चों क्या है, 5 है। और जब 5 इकाई के अंक में होता है तो आपने विभाज्यता का नियम पढ़ा था कि वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो 5 अठे 40, पचम 25, 5 सते 35 और पचम 25, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 एकम 5 और पचम 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 तिया 15। यहाँ पे इकाई के अंक में 3 है तो आपको पता होना चाहिए कि ये 11 से या 1 जिसके इकाई के अंक में होगा उस संख्या से कट जाएगी। तो 11 से काट के हम यहाँ पे देखते हैं, 11 से या 7 से देखते हैं, पहले 3 का 7 हो जाता है तो 7 चौक 28 और 7 नाम 63 और उसके बाद 7 से फिर काटेंगे यहाँ पे तो 7 सत्ते 49, फिर 7 से जाएगा एक बार, 7 एकम 7। तो इसके जो हमारे गुणनखंड आए उनको हम लोग पहले क्यूब रूट में लिखेंगे यानी घनमूल में लिखेंगे। यहाँ पे बाहर 3 और यहाँ पे लिखेंगे 42,875 बटे 1000 को जब हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 और बटे में आपका 3 0 है तो इसको हम 3 बार 10 गुणे में लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद हम इसको जब खोलेंगे घनमूल को तो 5 एक बार गुणे 7 एक बार और 10 नीचे एक बार, 5 सत्ते 35, 35 बटे 10 बराबर 1 10 0 है तो दशमलव जो है एक अंक के बाद यानी 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चला कि जो आपका 42.875 है तो जो इसका घनमूल है वो 3.5 होगा, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसके बाद हम लोग इसका 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है 54.872। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें क्या करना है, हमें इसका दशमलव हटाना है और नीचे हमें उतने ही 0 लगाने हैं जितने दशमलव के बाद की संख्या यानी 3 संख्या है यहाँ पे। और यहाँ पे हम 54,872 के करेंगे गुणनखंड। तो आप यहाँ पे देखिए कि इसके जो गुणनखंड होंगे, यहाँ पे इकाई के अंक में 2 है तो हम 2 से शुरू कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 नाम 18, ठीक है। इतने हो गए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इकाई के अंक में 9 है तो हम 3 से पहले चेक करते हैं और 3 के बाद हम किससे चेक करेंगे, 19 से भी चेक कर सकते हैं। 19 से अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे 19 तिया 57, क्योंकि 9 का 9 होता है घनमूल में। यहाँ पे इकाई के अंक में मैंने आपको सब पहले ही बता चुका हूँ कि 9 का आपका 9 आएगा। किसी भी संख्या का घनमूल अगर निकालते हैं और उसका इकाई का अंक 9 है तो उसका जो घनमूल का इकाई अंक है वो भी 9 आएगा। और अगर किसी वर्गमूल का 9 है तो उसका वर्ग जब निकालेंगे तो वो भी 9 आएगा। 19 तिया 57 और 11 दे देगा इसको। इसके बाद हमारा यहाँ पे जब 11 इसको दे देगा तो ये हो जाएगा 115 और 19 पचे 95 और 19 छक्का 114 और 19 इक्कम 19 कट गया तो फिर 19 से काटेंगे, 19 इक्कम 19 और यहाँ पे आपको देगा 17 और ये हो जाएगा 171
और 171 कटेगा 19 से 9 बार, 19 नमा 171, और फिर ये 19 से हम काटेंगे एक बार। तो यहाँ पे जो आपके आए गुणनखंड वो आए 54,872 बटे 1000 के, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 19 गुणे 19 गुणे 19, और बटे में हम सब में 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। जब हम इसको खोलेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणे 19 बटे 10 बराबर 38 बटे 10 बराबर, एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 3.8, यानी जो 54,872 है उसका घनमूल क्या है 3.8। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसको उतारिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका होमवर्क में रहेगा इसका 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके बचे हैं, तो वो आपको यहाँ पे आपका होमवर्क है, उसको आपको करना है। ठीक है, फिर मैं आपको इसको कल की क्लास में कराऊंगा। आपकी आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू।